नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही इस बार जंगल जो धधकने लगे हैं ये शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से जंगल की आग जो है वो बढ़ती जा रही है और शहरी इलाकों में पहुंच रही है जहां लोग बसे हुए हैं। कुमाऊं के कई जंगल आग की चपेट में है। नैनीताल जिले में जोलीकोट, पंगुर, भवानी के जंगल जल रहे हैं। वहीं अगर पूरे फायर सीजन की आप बात करते हैं तो अभी तक पूरे प्रदेश में 1210 आग की चपेट में घटनाएं आ रहा है। अनुमान है ऐसा कि 34 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हुए बस हादसे में 17 घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। देर रात गंगनानी के पास में यात्रियों से भरी हुई ये बस जो है 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 26 यात्री घायल हुए हैं। सभी लोग गंगोत्री से दर्शन करके वापस उत्तरकाशी लौट रहे थे, तभी बस गंगनानी के पास हादसे का शिकार हो गई। बस में 27 यात्री सवार थे। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पुलिस टीम ने घायल यात्रियों को रेस्क्यू किया है और अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई। जिला अस्पताल से 17 गंभीर हालत में जो यात्री हैं उनको आगे ऋषिकेश, देहरादून रेफर किया गया है। 9 घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बस में यूपी, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान के यात्री सवार थे। और यहां आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी के बटकोट में पीने के पानी का गहरा संकट गहरा गया है। संकट खड़ा हो गया यहाँ पर पीने के पानी का। गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर 7 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर 13 जून को जल संसाधन के ऑफिस में तालाबंदी करने की चेतावनी दे डाली है। आपको बता देते हैं कि पालिका क्षेत्र के 7 वार्ड के लोग लंबे समय से पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं लोग यमुना तिलाड़ी से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण किए जाने की मांग कर रहे हैं। परेशानी है हमारे घरों में दो महीने से ज्यादा हो गए होगा, नहीं तो 2 महीने कम से कम है। हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं आता, न तो लाइन का पानी है न वो तिलाड़ी वाला पानी है। हमें पानी चाहिए। 2 महीने भाई हम बिल भी नहीं देंगे। हम बिल किस लिए देंगे? हम 2 बूंद पानी नहीं भरते, 2 महीने बिल कैसे दें? हम 2 महीने बिल बिल्कुल नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि 13 तारीख को सब लोग आए और अपनी बाल्टियां लेकर के पूरा रोड ब्लॉक करे और ताला लगाए जल संस्थान को। और ये सब लोग घर घर में जाकर के विदित करो, ये उग्र आंदोलन होने वाला है। तो पानी की किल्लत से लोगों को आप सुन रहे हैं उत्तरकाशी के जो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि विकास नगर में पानी की किल्लत से भी लोग बेहद परेशान हैं। जुड़ली गांव में पानी का संकट सबसे ज्यादा है। गांव के लोग कई महीनों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। गांव में पानी की नई योजनाओं की पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके चलते पिछले कई महीनों से इस गाँव के लोगों को पानी की भारी किल्लत से गुजरना पड़ रहा है। इसी गांव के लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। लगभग हमारे यहाँ 35 परिवार हैं जो इस टंकी के सहारे चल रहे हैं। अभी इसकी भी मोटर फूक गई है और हम लोग इतने परेशान हैं पानी से। हमने कई बार शिकायत की है, बोला भी है, ठेकेदार लाइन बिछा रहा है, इसने जेसीबी वगैरह चलाई है, उससे पैप वगैरह बीच गए और पानी नहीं आ पा रहा। लाइन समस्या सर कुछ नहीं, यही समस्या है, पानी नहीं आ रहा है हमारे नल में। और बस डंगर भी भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, और आदमी भी पीने के लिए, नहाने के लिए तो कहाँ, पीने के लिए भी नहीं है। पूरे गांव में ऊपर से लिए ऊपर तो इतनी गर्मी है, पानी में लेने में लगना पड़ रहा है। और ये लाइन फाड़ दी और इसे सही नहीं करके दे रहे ऊपर से। उत्तराखंड में उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं और लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस निकाय की तैयारी में जुट रखे हैं। जीत का दावा दोनों की तरफ से किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भले ही देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर लोकसभा की सभी सीटें कांग्रेस हार गई हो, लेकिन इन सब से उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। केंद्र में बीजेपी की कम हुई सीटें और कांग्रेस की सुधरी हालत कांग्रेस के लिए बूस्टअप का काम कर रही है और उत्तराखंड कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए दम भरने लगी है।
कैंडिडेट को टिकट देना कांग्रेस का मकसद नहीं है। कैंडिडेट को जिताना, टिकट देने के बाद उसको जिताना सबका संयुक्त प्रयास बने, इसलिए कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसकी स्वीकार्यता हो। हालांकि लोकसभा की 5 सीटें जीतने वाली बीजेपी से पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। बीजेपी तो 2 कदम आगे निकलकर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और हमने अपने प्रभारी वार्ड स्तर पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो प्रभारी अपनी रिपोर्ट लेकर आए हुए हैं और उन प्रभारियों की रिपोर्ट के माध्यम से हम सभासद पार्षद इनके टिकट भी देंगे। इस बार हम सिंबल पर चुनाव सभासद और पार्षदों के लड़ाएंगे। जाहिर है उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने से बीजेपी जोश में है। वहीं कांग्रेस की केंद्र में बढ़ती ताकत उसे राज्यों में भी ताकत देने वाली है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों का जोश हाई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, हरिद्वार के जगजीतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम हुआ, जिसमें हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। और इस दौरान सांसद ने जिले भर से आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव में जीत दिलाने पर आभार जताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। ग्रामीण है, यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं। किसानों की समस्या है, भू कटाव की समस्या है, भूमि पर जल भराव की समस्या है और जंगली जानवरों की समस्या है। कुछ किसानों का ये कहना है कि हमारी भूमि पर अवैध खनन हो रहा है और अगर हम कोई बात उठाते हैं तो हमको उसका सहयोग नहीं मिलता है। तो उनके लिए मैंने कहा भाई आपकी वॉइस हम बनेंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। बद्रीनाथ उपचुनाव पर बोले हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जिन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ सीट के लिए 6 से 7 दावेदार हैं और सभी सीनियर नेता से मिलकर नामों पर चर्चा की जानी है। देखिए, बद्रीनाथ में हमारे पास 5-6 बहुत काबिल उम्मीदवार हैं और दावेदारी भी प्रस्तुत हुई है और मुझे लगता है कि सब में एक अजब सा जुनून वहां मैंने देखा। लोगों को एक ही ललक है कि बस राजेंद्र भंडारी को हराना है, क्योंकि उसने धोखा दिया है और उस बात को लेकर कार्यकर्ता भी अस्वस्थ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए क्या संदेश छिपा है, इस पर गहन मंथन की तैयारी है, वो भी संघ के स्तर पर। आखिर कब और कैसे होगा ये मंथन, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर की हलचल और एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के बीच बीजेपी केंद्र में अपने दम पर पूर्ण बहुमत क्यों नहीं ला पाई? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में पार्टी का परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ? ये सवाल बेहद गहरे हैं और इन सवालों का जवाब बीजेपी समेत संघ भी खोजने में जुट चुका है। जुलाई महीने में देश भर में फैले संघ से जुड़े प्रांत प्रचारक देवभूमि उत्तराखंड में जमा होंगे और इस बैठक में चुनावी नतीजों का गुणागणित होगा। उसके लिए जो भी सुझाव होंगे और जो भी करणीय कार्य संघ के स्तर पर होंगे, जिससे सामाजिक समरसता, ये जो आरक्षण हटा देंगे और ये सब हो जाएगा, 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, ये सब झूठ जो अफवाह फैलाई गई है, इसको कैसे ठीक किया जाए। समाज के बीच में इन अफवाहों के प्रति जो संवेदना खड़ी हुई है उसको समझ करके किस प्रकार से उसका निराकरण हो। संघ से जुड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की कम हुई सीटें और यूपी में कमजोर हालत संघ की प्रांत प्रचारक बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। विशेष तौर पर अयोध्या वाली फैजाबाद सीट के नतीजे संघ और बीजेपी के लिए हैरान करने वाले हैं। खासकर अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर हारना ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। मुझे लगता है कि आरएसएस और जितने भी अनुशासित संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी सहित सभी संगठन इस पर विचार करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। दरअसल संघ की कई तरह की बैठकें होती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बैठक प्रांत प्रचारक बैठक है और इस बार ये बैठक लोकसभा चुनाव के ठीक बाद होने जा रही है। ऐसे में इस बैठक पर सबकी निगाह रहने वाली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती विधायक शीलारानी रावत को मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के लिए एयरलिफ्ट किया गया। कल सीएम धामी ने मैक्स अस्पताल जाकर शीलारानी का हालचाल जाना था, हर संभव मदद की बात कही है। और आगे आगे बढ़ते आपको बताते हैं, टिहरी के चंबा में टूटी पहाड़ी का ट्रीटमेंट और रोड सेफ्टी का सर्वे THDC ने पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, जिससे उम्मीद है कि जल्द काम शुरू हो जाएगा। लोगों की परेशानियां भी कम होंगी। आपको बता देते हैं कि टिहरी चंबा रोड पर चंबा थाने के पास बनी हुई पार्किंग के ऊपर की पहाड़ियां जो हैं वो दरक रही हैं और पहाड़ी दरकने से भारी मलबा रोड पर आने लग गया है। और जब पीछे भारी मलबा रोड पर आया था तो उसमें 5 लोगों की दबकर मौत भी हो गई थी। पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। अब पहाड़ी के ट्रीटमेंट का सर्वे हुआ है, अब जल्द ही इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। साइट की हमने डिटेल स्टडी कराई है THDC के माध्यम से, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट हमको सबमिट किया है और हम THDC को ही इसमें धनराशि अवमुक्त कर रहे हैं, जिनके द्वारा इस पूरे कार्य को पूरी टेक्निकल गाइडेंस के अंतर्गत किया जाए कि इसमें तुरंत काम शुरू होने वाला है। और THDC इसमें कार्यदायी संस्था है। आज फंड जिलाधिकारी महोदय के द्वारा रिलीज किया जाएगा और मैं जनता की इसको जीत बताता हूं, क्योंकि जनता इसमें बराबर साथ दे रही थी और जिलाधिकारी महोदय भी अपने भी काम को बराबर कर रहे थे। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, महंगी बिजली के साथ बिजली किल्लत में प्रदेश में तैयार होंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जिससे प्रदेश के बिजली कंज्यूमर्स को मिलेगा बड़ा लाभ। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। मौसम पहुंच गई थी। भले ही अब ये खपत कुछ कम हुई हो, लेकिन अभी भी प्रदेश का UPPCL यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर दिन करीब 15 मिलियन यूनिट बिजली बाजार से खरीद करता है, जिसके लिए हर दिन 80 से 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं कॉर्पोरेशन को, क्योंकि प्रदेश में बिजली उत्पादन आज भी खपत के मुकाबले बहुत कम है और हर दिन बिजली बाजार से ही खरीदनी पड़ती है, जो महंगे दामों में मिलती है, जिसकी भरपाई भी कंज्यूमर्स को करनी पड़ती है। निश्चित रूप से हम बाहर से खरीद रहे हैं। हम आज की तारीख में भी 15 MU के आसपास हम पावर परचेज करते हैं, बाहर से अभी भी कर रहे हैं। और स्टेट का जनरेशन हमारा 20 MU है, जो पहले 26 MU था, थोड़ा कम हुआ है, और सेंट्रल का शेयर 19 MU मिलता है। तो जो डिफरेंस है लगभग 15 MU बाहर से परचेज करके दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। उत्तराखंड में बिजली उत्पादन का जिम्मा UJVNL के पास है और प्रदेश में UJVNL की करीब 20 छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनसे 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट की नीतियों में किए गए बदलाव के बाद UJVNL ने आगामी 8 साल का टारगेट फाइनल किया है और प्रदेश की नदियों में करीब 29 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा है, जिनसे प्रदेश को करीब 4500 मेगावाट बिजली सस्ते दामों में मिलेगी। UJVNL ने अपने 8 साल का जनरेशन का प्लान तैयार किया है और सिर्फ UJVNL का ही नहीं, चूंकि जिन द्वारा भी काम किया जाएगा अगले 8 वर्षों में, उसका भी हमने प्लान तैयार किया है। बढ़ने जा रहा है, जहां इन परियोजनाओं से बिजली सस्ते दामों में मिलेगी, वहीं प्रदेश के बिजली कंज्यूमर्स को भी सस्ती और निर्बाध बिजली मिलेगी, जिससे बिजली किल्लत कुछ हद तक कम होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कोटद्वार में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से अब लोग बीमार होने लगे हैं। अस्पतालों में इन दिनों गर्मी से होने वाली बीमारियों के मरीजों की जो तादाद है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में डायरिया और डिहाइड्रेशन के साथ ही उल्टी, दस्त के मरीज तेजी से बढ़े हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि दोपहर के समय लू से बचें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। एक्चुअली जो है गर्मी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बेसिकली आजकल जो मरीज संख्या वो डिहाइड्रेशन वाले मरीज बहुत आ रहे हैं, उल्टी पेचिस वाले मरीज आ रहे हैं, डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इस तरह के मरीज ज़्यादा हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लिए बेसिकली तो एक तो जो है थोड़ा धूप में जितना बच सके उतना एवॉइड करें। उधर टिहरी में 108 बोट एम्बुलेंस सेवा बदहाल है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में मरीज परेशान हैं।
टिहरी डैम की झील से सटे गांव में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिसंबर 2011 में राज्य की पहली 108 बोट एम्बुलेंस सेवा टिहरी झील में शुरू की गई और शुरुआती दौर में मरीजों को इसका लाभ भी मिला। लेकिन समय बीतने के साथ साथ और एम्बुलेंस बोट सेवा की मेंटेनेंस नहीं होने के चलते उसमें कई तकनीकी खामियां आ गई हैं, जिससे मरीजों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। और आजकल उन्होंने टेंडर लगाए हैं, लेकिन उस बोर्ड का उन्होंने कोई टेंडर नहीं लगाया, ना उसका कोई देखरेख हो रही है, ना उसका कोई मेंटेनेंस हो रहा है। 3-4 सालों से उस बोर्ड का कहीं उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से उस बोर्ड का संचालन होना चाहिए। इमीडिएट कोई भी घटना हो सकती है किसी भी क्षेत्र में। टिहरी झील से सटे प्रतापनगर, नंदगांव, रोलाकोट समेत कई गाँव के लोग बोट एम्बुलेंस नहीं चलने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं सीएमओ का कहना है कि बोट एम्बुलेंस काफी पुरानी हो चुकी है और उसे रिप्लेस किया जाएगा और नई बोट एम्बुलेंस लाई जाएगी। बोट एम्बुलेंस के संबंध में मुझे कहना है कि वो थोड़ा पुरानी हो गई है और अब इसके लिए उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा और नई बोट एम्बुलेंस की हम जो है डिमांड अब भेज देंगे, तो शीघ्र ही उसको भी प्रस्तावित कर देंगे नई एम्बुलेंस। विभागीय अनदेखी के चलते बोट एम्बुलेंस सेवा बदहाल है और मरीज परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। श्रीनगर के चौरास क्षेत्र में भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। हेलीकॉप्टर जोशीमठ से देहरादून जा रहा था, लेकिन श्रीनगर के पास तकनीकी दिक्कत आने की वजह से सुरक्षा की दृष्टि से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पति नंदन बहुगुणा इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। आज रात हेलीकॉप्टर पास में ही रहेगा। और आइए बात करते हैं कैंची धाम की। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है कैंची धाम में। 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही यहां पर भीड़ का आना जाना शुरू हो चुका है। आज आपको बताएं कि धाम में अखंड पाठ शुरू कर दिया, तो भट्टी पूजन के बाद 15 जून के लिए प्रसाद तैयार किया जाना है। स्थापना दिवस के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए भक्तों की भीड़ भावा की एक झलक के लिए कैंची धाम आ रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करके भक्त नीम करौली की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जाना है। अब इस साल भी 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कैंची धाम आने की उम्मीद है। से आए हैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से, और बहुत लोगों के बारे में ऐसा सुना है कि मतलब बाबा नीम करौली के बारे में, तो बस दर्शन करने के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत सुकून मिला अंदर से। और हमारी फैमिली में बहुत लोग आए हैं। बहुत सुना था इनके बारे में, बहुत शक्तिशाली हैं, जो मनोकामनाएं मांगो पूरी होती हैं। मैंने अपने फ्रेंड से सुना था, मुझे सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी आने का मिलेगा, मुझे मिला। मैं बहुत खुश हूँ। तो होगा बाबा जी का आशीर्वाद होगा, जो भी यहाँ लेके आए हम। यहाँ आके अच्छा तो बहुत लगा। हमारा तो यही मन कर रहा है यहीं घर होता अपना।